पैसा पैसा पैसा, शोहरत, आई शुड हैव दिस, आई शुड हैव दैट। पैसे के पीछे भागना, मटेरियल वैल्यूज़ के पीछे भागना, एक दूसरे से compete करना, गैजेट्स के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में, कार्स के बारे में, पैसों के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, लोगों को शो करना, मैं ये ब्रांड यूज़ करता हूँ, मैं वो ब्रांड यूज़ करता हूँ। थोड़ी सी दौलत आ जाए उस पर तकब्बुर करने लगना, लोगों के साथ compete करना, तकब्बुर करना, प्राउडी हो जाना, लोगों को अपने से नीचा समझना, कमतर समझना। आखिर कहाँ ख़त्म होगी ये रेस और कहाँ तक ले जाएगी तुम्हें ये रेस? कब्र में जाकर तुम्हें पता लगेगा कि whatever you have been piling is nothing but a burden on you। और उस दिन हमें पता लगेगा कि we miss so much chances, we miss so much opportunities, that in those opportunities we could have gained so much rewards, we could have pleased Almighty Allah, but we missed all those chances। आज इस फिलॉसफी की वजह से ये जो मटीरियलिज्म का जिन हम पे सवार है ना, ये जो मादा परस्ती का एक भूत हम पर सवार है, एक दूसरे से compete करने के हवाले से, इस भूत ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, क्या आप जानते हैं? कितने ही लोग कवारे बैठे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि कोई उनको रिश्ता देने वाला नहीं। सब ये देखते हैं इसकी तनख्वाह कितनी है, सब ये देखते हैं कि इसका सोशल स्टेटस क्या है। इसी मटीरियलिज्म ने कितने ही डिवोर्स लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है, कोई उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने कुछ क्राइटेरियाज बना लिए हैं, जो क्राइटेरियाज अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिए, जो क्राइटेरियाज बरसों से चले आ रहे हैं, जो कि हमारे अनजस्ट कस्टम्स हैं, हमारा एक कल्चर है, जिस कल्चर की वजह से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जिस कल्चर और अनजस्ट कस्टम्स की वजह से जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी, जब तक हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे जिस तरफ कुरान हमारी तवज्जो मरकूज कराना चाहता है। और वो क्या है कि खुदा के लिए मटीरियलिज्म में इतना ना खो जाओ कि तुम असल चीज़ों को बिल्कुल भूल जाओ। लोगों के लिए आसानी क्रिएट करो, इस जंग से निकलो, इस मटीरियलिज्म से निकलो। जो भी इसके पीछे गया है उसको इसने बर्बाद ही किया है, बेसकून ही किया है, और जो भी अल्लाह ताला की याद के पीछे गया है उसको सुकून ही मिला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्हें कब्र में जाकर पता लगेगा कि इन्होंने क्या बीज बोया था। आज इसी सोच की वजह से, मटीरियलिज्म की वजह से, एक्सेस ऑफ मटीरियलिज्म की वजह से हम इतने मादा परस्त हो चुके हैं। इसकी वजह से कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कल क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या जवाब देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो हमसे पूछेंगे कि मैंने तो अपनी उम्मतियों को ये सिखाया था कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें? हम क्या जवाब देंगे कि हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा की या लोगों के लिए मुश्किलें पैदा की? हम क्या जवाब देंगे कि हमने उन नौजवानों के लिए क्या किया जो रात को रोया करते थे, छुप छुप के अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह से निजात दे दे, किसी तरह मेरी जिंदगी में कोई राहत आ जाए, किसी तरह मैं आगे बढ़ सकूं? क्या जवाब देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहेंगे कि ये काम तो अबू जहल का था, मुसलमानों के लिए मुश्किलात क्रिएट करना, तुम किस तरफ चल पड़े हो? क्या मैं दीन इसलिए लेकर आया था? क्या मैंने पत्थर इसलिए खाए थे कि बस नमाजें पढ़ लो और लगे रहो अपनी दुनिया में, लगे रहो दुनिया को जमा करने में, लगे रहो माल और दौलत बनाने में, लगे रहो एक दूसरे से सोशल स्टेटस में मुकाबला करने में? क्या इसलिए मैं लड़ा था? क्या इसलिए मैंने गज़वाएं लड़ी थी? अगर दीन इतना ही आसान था, इस्लाम इतना ही आसान था, तो फिर क्यों पत्थर खाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज थिंक, दीन इतना आसान नहीं, चेंज इतनी आसान नहीं, सोसाइटी इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी। सोसाइटी कुर्बानियों से चेंज होगी। सोसाइटी तब चेंज होगी जब आप जैसे नौजवान खड़े होंगे, जब आप जैसे नौजवान रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाएंगे। सोसाइटी तभी चेंज होगी। तब्दीली इतनी आसान नहीं है। हमारे नबी ने तब्दीली के लिए पत्थर भी खाए, हमारे नबी ने तब्दीली के लिए ताने भी सुने, हमारे नबी ने तब्दीली के लिए रिश्तेदारों से आइसोलेशन भी बर्दाश्त की। लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी यकीनी इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते। तुम जरूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम उसको यकीन की आंख से देख लोगे। फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में जरूर पुरसिश हो।